सबसे पहले हम उमाशंकर जी से जानना चाहेंगे। उमाशंकर जी, जैसा कि हमने कहा कि भाई मिशन शक्ति नाम से ही एक प्रतीत होता है कि मिशन शक्ति, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसे क्यों शुरू किया गया, क्या कारण रहा है इस योजना के शुरू करने के, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप सभी दर्शकों को बताएं कि भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए मजबूती प्रदान करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग में 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसको लिया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को, जो संकटग्रस्त, अभावग्रस्त महिलाएं हैं, उनको आश्रय गृह देकर उनकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको उद्यमिता से जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार व स्वरोजगार की जो मजबूती है वह दिया जाए। तो इसमें मिशन शक्ति योजना की दो उप योजनाएं हैं, एक संबल योजनाएं हैं और एक सामर्थ्य योजनाएं हैं। तो संबल योजनाएं के तहत जो है महिलाओं को 24 घंटे हेल्पलाइन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में कहीं भी कोई भी महिला अगर कहीं भी है तो 1090 पर संपर्क करके अपने इस सुविधा का, इस हेल्पलाइन की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा जो है वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ भी महिलाएं अपनी सुविधा ले सकती है। और तीसरा जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यह भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसे हम मिशन शक्ति के तहत मान सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुभारंभ की थी और इसका सबसे व्यापक असर हम लोग को भारत में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो असर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका है कि भ्रूण हत्याओं में कमी आई है। दूसरा, जो बेटियों के लिए और महिलाओं के प्रति जो हमारी धारणा थी वह बदल गई है। जहां बेटियों को हम चार दीवारी के अंदर सीमित रखते थे, रसोई घर के अंदर सीमित रखते थे, अब वह बेटियां विद्यालय जाने लगी हैं, सबल बनने लगी हैं, अपने सपनों के साथ उड़ान भरने लगी हैं। जब हम फिल्मों में, किताबों में या कविताओं में बेटियों को असहाय या जो है निर्बल देखा करते थे, और इसके बाद से जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जब देखने के बाद जो हमारी धारणा बनी, तो हमारे फिल्मों में भी जो है दंगल जैसी फिल्में आने लगी, चक दे इंडिया जैसी फिल्में आने लगी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं उस योजना का लाभ उठाकर काफी सशक्त हो रही हैं। जी।